गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th सब्जेक्ट एसएसटी टेट 4/8/21। तो बच्चों, कल हमने आपको जहाँ तक पढ़ाया था उससे आगे पढ़ते हुए समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो देखो आगे, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। तो यानी बच्चों, इतिहासकारों का मानना यह है कि वह केवल कैलेंडर या घड़ी देख करके इतिहास का पता नहीं लगाते, वह तो केवल समाज में होने वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से इतिहास का पता लगाते हैं। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यानी बच्चों, इतिहासकार इन समय या युगों को टुकड़ों में बांट करके समझने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें इतिहास को समझने में आसानी होती है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश था। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक ही मात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। यानी इतिहासकार जो इतिहास की जानकारी करने वाले हैं, यह मानव की होने वाली आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर निम्न प्रकार से इन कालखंडों को समझते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर